तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अमेरिका इस समय कर्ज के ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि अमेरिका का उससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका की जीडीपी तो है 23 ट्रिलियन की, लेकिन उसके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा है, जो है 31.4 ट्रिलियन डॉलर। और ये उसकी डेट सीलिंग है, यानी कि अमेरिका की सरकार ने ऐसा नियम बना रखा है कि हम डेट सीलिंग सेट कर रखी है कि इससे ज़्यादा हम लोन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर जो डेट सीलिंग है वो ब्रीच हो गई है। अब यहाँ पर सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन डेट सीलिंग वो ब्रीच हो गई है। इससे क्या होगा, सरकार यहाँ पर पैसा लोन पर नहीं उठा पाएगी, और जो सरकार के जो ज़रूरी बिल है वो सरकार चुका नहीं पाएगी। जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डिज़ास्टर आ जाएगा अमेरिका में, और पूरी दुनिया इस पर इसका असर पड़ेगा। और भारत पर तो इसका खास तौर से असर पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका ही वो देश है जहाँ से ट्रेड करने पर भारत हमेशा सरप्लस की स्थिति में रहता है, वो भी बहुत तगड़े वाले सरप्लस की स्थिति में। लेकिन जब अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क भारत पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये डेट सीलिंग क्या है, क्यों इसकी तरफ से जो बातें की जा रही है उसका क्या असर पड़ने वाला है दुनिया भर के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, सरकारें अक्सर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन या डेट लेती रहती है। किसी देश को आसानी से डेट मिल जाता है तो किसी देश को मुश्किल से डेट मिलता है, और ये चीज़ उस देश की इकोनॉमी पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहा है वो बोले कि हमें डेट चाहिए और ये रहा हमारा बॉन्ड, हम आपको 6% या 7% या 10% तक का इंटरेस्ट देंगे, तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी है कि अगर पाकिस्तान 10-12% इंटरेस्ट भी दे दे अपने बॉन्ड पर तो लोग तब भी पाकिस्तान का बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका कहे कि हमें $1 बिलियन का लोन चाहिए और इसके लिए हम 4% का इंटरेस्ट देंगे, तो हर जगह से लोग आएंगे और अमेरिका का बॉन्ड खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी और स्टेबल है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है अमेरिका की इकोनॉमी पर। लेकिन अगर हम टोटल कर्ज की बात करें तो तब अगर अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है तो अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज भी है, और डेट के मामले में अमेरिका के आसपास कोई देश है भी नहीं। और अगर हम अमेरिका के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो ये डेट 31.4 ट्रिलियन US डॉलर है, और अमेरिका की टोटल जीडीपी ही लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर की, यानी कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी से लगभग 150 या 140% ज़्यादा डेट ले रखा है। और इस चीज़ से हर नागरिक, अमेरिकी नागरिक पर $94,185 का कर्ज है, और ये इंडियन रूपी में लगभग 75 लाख रुपए होते हैं, 75 लाख, जो डेट टू पीपल रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो डेट अमेरिका ने ले रखा है वो डेट सीलिंग से ज़्यादा हो गया है। और इस डेट सीलिंग का मतलब ये है कि अमेरिका ने अपने ऊपर कर्ज लेने की सीमा लगा रखी है कि अमेरिका इस लिमिट से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकता है। लेकिन अमेरिका की सरकार 1980 से ही लगभग घाटे में ही चल रही है, लेकिन सरकार के खर्चे सरकार की आमदनी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बार बार अमेरिका को डेट लेना पड़ता है ताकि सरकार अपने बिल को चुका सके, पेमेंट कर सके। और सरकार लगातार अपनी डेट की लिमिट को बढ़ाती रहती है ताकि सरकार यहाँ पर काम करती रहे। और अभी सरकार ने अपनी डेट सीलिंग 31.4 ट्रिलियन US डॉलर पर सेट कर रखी थी कि अमेरिका की सरकार इससे ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती। लेकिन अब अमेरिका की सरकार ने इस डेट सीलिंग की लिमिट को ही क्रॉस कर दिया है, और अमेरिका में अब कर्ज का संकट काफ़ी बड़ा हो गया। और यहाँ पर अगर अमेरिका की सरकार ने 1 जून तक अपनी डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया तो यहाँ पर अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इससे पहले कभी डेट सीलिंग को बढ़ाया ही नहीं है। 1960 से लेकर अब तक 78 बार यहाँ पर अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाया, यानी कि 78 बार यहाँ पर अपनी कर्ज लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया। और आखिरी बार जो डेट सीलिंग बढ़ाई थी ना वो 2021 में बढ़ाई थी, यानी कि जो बाइडेन के टाइम पर ही। और अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने की बात खुद अमेरिका की ट्रेजरी की सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कही है, और ये आप अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर मान सकते हो। तो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर अमेरिका की डेट सीलिंग 1 हफ्ते के अंदर नहीं बढ़ाई गई तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और इससे इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि कई साल लग जाएंगे, लेकिन नुकसान कम नहीं होगा। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डेट सीलिंग बढ़ जाए और अमेरिका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी ना कर पाए। और अमेरिका ने इसी चक्कर में अभी क्वाड का समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, वो कैंसिल कर दिया। पपुआ न्यू गिनी जाना था, वहाँ पर नहीं गए, वहाँ पर मोदी जी चले गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा समस्या आ गई है। और इस वजह से जो बाइडेन ने यहाँ पर अपनी जो क्वाड समिट थी और पपुआ न्यू गिनी की समिट थी वहाँ पर भी नहीं गए।
और इसके लिए जो बाइडेन हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से डेट सीलिंग की लिमिट बढ़ जाए, लेकिन अभी तक भी डेट सीलिंग बढ़ाने के ऊपर कोई डील नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत है। तो यहाँ पर यह मामला काफी ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ रहा है, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि स्पेंडिंग कम करो तो हम डेट सीलिंग बढ़ाएंगे, जबकि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, और अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी स्पेंडिंग कम करती है तो इससे चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर मामला काफी ज्यादा अटक गया है, और अगर 1 जून से पहले डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो यहाँ पर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, अमेरिका अपने बिल नहीं चुका पाएगा, और अल्टीमेटली अमेरिका मंदी का शिकार हो जाएगा। और जहाँ जहाँ से अमेरिका अपने सामान इंपोर्ट करता है तो वो सामान इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, और इससे दूसरे देशों की इकोनॉमी भी खतरे में आ जाएगी। जो देश डॉलर में काम करते हैं उनकी इकोनॉमी भी डूब जाएगी, और पूरी दुनिया में मंदी छा जाएगी, दुनिया के कोने कोने में मंदी आ जाएगी, और भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक असर होगा इसका। और अगर मैं सिर्फ अमेरिका की ही बात करूं तो इसका काफ़ी तगड़ा असर अमेरिका पर पड़ेगा, और ये बात रेटिंग एजेंसी मूडी के एम्प्लॉय ने कही है कि अगर डेट सीलिंग सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भी ब्रीच हो जाए तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी के साथ डूब जाएगी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और इससे सिर्फ 1 हफ्ते में ही 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख जॉब ही ख़त्म हो जाएगी, और वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में ही। और अगर अमेरिका की सरकार इससे ज़्यादा लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट करती है यानी कि 1-2 महीने तक, तो इसके नतीजे तो और ज़्यादा ही खतरनाक होंगे, और अमेरिका की ग्रोथ रेट भी डूब जाएगी। 7.8 मिलियन जॉब खत्म हो जाएगी यानी कि 78 लाख जॉब खत्म हो जाएगी। बैंकों से कर्ज लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और इन एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अभी 3.4% पर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो 8% पर आ जाएगा, और इससे अमेरिकन लोगों की $10 ट्रिलियन की दौलत ख़त्म हो जाएगी। तो इससे इतना तगड़ा नुकसान होगा, और ये चीज़ अमेरिका को बर्बाद कर देगी, यानी कि जिस डेट से अमेरिका पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करता आया है, तो वही डेट अमेरिका को पंगु बना देगा, अमेरिका को बर्बाद कर देगा। और इतना सब कुछ होने के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों की नौकरी जाएगी, क्योंकि इतनी सारी नौकरी जाएगी तो भारतीय लोगों की नौकरी बचेगी नहीं, उनकी भी जाएगी। तो जो पैसा वो अमेरिका में कमाकर भारत भेजते थे वो नहीं भेज पाएंगे, जिससे भारत को रेमिटेंस नहीं मिल पाएगा जो डॉलर में मिलता है। अब भारत को अमेरिका से हर साल $100 बिलियन के आसपास रेमिटेंस मिलता है, जो आधे से भी कम हो जाएगा, और इसकी भरपाई सरकार अपने फॉरेक्स रिजर्व से करेगी, जो नीचे चला जाएगा। और जो सामान भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो भारत वो सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां से भारत को ट्रेड डेफिसिट नहीं बल्कि ट्रेड सरप्लस होता है। अभी रिसेंट डेटा के अनुसार भारत ने जहां पर $50 बिलियन का सामान यूएस से इंपोर्ट किया था, तो वहीं भारत ने $78 बिलियन यूएस डॉलर का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था, यानी कि यहाँ पर भारत ट्रेड सरप्लस में है, और ये सरप्लस है $28 बिलियन का। वरना अगर हम दूसरे देशों से ट्रेड की बात करें, चाहे वो जापान हो, रशिया हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर चाइना ही हो, भारत इन देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करता है जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जिसकी वजह से भारत को पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इन देशों के ऊपर, और भारत का ट्रेड डेफिसिट इन देशों के साथ रहता ही रहता है। जबकि यूएस से बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है और ऐसा देश है जिससे ट्रेड करने पर भारत हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी कि भारत को अमेरिका से कमाई होती है। लेकिन अगर अमेरिका में मंदी आ गई तो अमेरिका से भारत को ऑर्डर नहीं मिलेंगे, यानी कि प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने से जॉब लॉस होगा, और इससे भारत को तगड़ा नुकसान पहुंचेगा, और इससे शायद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मंदी तो अमेरिका में आएगी, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा, और ना सिर्फ भारत को इससे तगड़ा नुकसान होगा बल्कि यहाँ पर इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि अमेरिका का डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल करेंसी है, और दुनिया के लगभग सभी देशों के सेंट्रल बैंक यूएस डॉलर में ही अपनी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं। वैसे दूसरे देशों की करेंसी भी रखते हैं, लेकिन डॉलर का शेयर 58% है, यानी कि दुनिया के सारे देशों के पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व है उनमें डॉलर का हिस्सा 58% है, और दुनिया के देश यूएस की इकोनॉमी के भरोसे और यूएस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के भरोसे ही डॉलर को रखते थे। यूरो का शेयर दूसरा है जिसका शेयर 20% है, जबकि चाइनीज युआन 3% पर है, और पूरी दुनिया में ही डॉलर में बहुत ज़्यादा पेमेंट किया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, कैरेबियन देश हो या फिर साउथ अमेरिका हो, वहाँ पर जो टोटल ट्रेड होता है वो 96% डॉलर में होता है। एशिया का 74% ट्रेड डॉलर में होता है, जबकि यूरोप जहाँ पर यूरो चलती है वहाँ पर 79% ट्रेड डॉलर में होता है। और जब यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो तब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी और दुनिया का कोना कोना इसका असर देखेगा, और इससे अमेरिका की सरकार को और ज़्यादा मुश्किलें आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अगर अपने बिल नहीं चुका पाया तो तब जिनको पेमेंट करनी थी तो वो लोग अमेरिकी सरकार को ही सू कर देंगे अदालत में, और अमेरिका में काफ़ी तगड़ी क्राइसिस आ जाएगी। तो यहाँ पर अमेरिका की डेट सीलिंग का जो मामला है उससे ना सिर्फ यूएसए और भारत को बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ है, और
और इस समय पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी नाजुक हालत में है और आगे पता नहीं क्या होगा। और अमेरिका की पॉलिटिक्स का ये ड्रामा कब तक चलता है ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है और हमारा भी हौसला बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।